हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ भाव में बुध और सूर्य की उपस्थिति बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। कौन सा योग का? बुधादित्य योग का। यहाँ बुध महाराज उच्च के होकर गोचर करेंगे और ऐसे बुध अभी कुछ समय के लिए वक्री हो गए हैं। अब आपकी कुंडली में शनि वक्री, गुरु वक्री और बुध भी कुछ समय के लिए हो गए वक्री। धन का स्वामी वक्री, प्रेम का स्वामी वक्री, पराक्रम का स्वामी वक्री, सुख का स्वामी वक्री, लाभ का स्वामी वक्री और अष्टम भाव जो गूढ़ तत्व है उसका स्वामी वक्री। सब वक्री। तो वक्री मतलब स्लोली स्लोली चलना, धीरे धीरे चलना। और ग्रहों का वक्री होना समझ में आता है, ये बुध का वक्री होना समझ में नहीं आता। बुध ऑलरेडी बहुत फास्ट है, लेकिन फास्ट व्यक्ति भी जो द्रुत गति से काम करने वाला है वो सोचने पे विवश हो जाए या स्लो चलना शुरू कर दे, समझ जाइए कि वो टारगेट चूज कर चुका है, टारगेट को हिट करने वाला है। तो बुध जो चीज़ें छूट रही थी उनको फिर से कनेक्ट करेंगे और आपके कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो बुध का गोचर हुआ है आपके कामनाओं की पूर्ति के घर में, तो आपके लिए 21 अगस्त के बाद से लेके पूरा 26 अक्टूबर तक का जो समय है एक बेहतरीन अवसर है। और यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि 17 सितंबर के बाद आपके कर्म के स्वामी, ब्रह्मांड के अधिपति, आत्माओं के आत्मा सूर्य देव का भी गोचर होगा। और सूर्य देव अपने नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे, फिर चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल के नक्षत्र तक की यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य और बुध की जो युति है मणि कंचन संयोग है, इसको बोलते हैं बुधादित्य योग। बुध और आदित्य, आदित्य ऑलरेडी इतना प्रबल ग्रह होता है, सूर्य के सामने कोई टिकता नहीं। लेकिन अगर इसके साथ बुध लगा दीजिए ना, तो एनर्जी को कहाँ पे कितना देना है वो पता चलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो सभी घर में आता है, लेकिन आप सोलर सिस्टम में चले जाइए तो सूर्य के अस्त होने के बाद भी आपके घर में प्रकाश रहता है। सूर्य की एनर्जी को एडाप्ट कर लिया आपने, संग्रहित कर लिया। तो बुधादित्य योग सबके कुंडली में बन रहा है, लेकिन आपके कुंडली में एडाप्ट करने का योग बन रहा है। क्या आप उसको संग्रहित कर सकते हैं? और सूर्य के अस्त होने के बाद भी आपका घर प्रकाशमान रह सकता है, अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब बुधादित्य योग आपके कुंडली में बड़े लोगों से आपके संपर्क बनवाएगा। बुद्धि बल से आप राजा के करीब जाएंगे, बुद्धि बल से आप नौकरी प्राप्त करेंगे। बुध आपके अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व लेके चलता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव को कभी भी जागृत करना हो ना, अष्टम भाव को जागृत करना हो तो जो भी आपके पास गुप्त विधा है, जो भी ज्योतिषी, जो भी समाज में हीलिंग का काम करने वाले हैं, ज्योतिषी हैं, अगर वो अपनी विधा को छुपा के काम करना चाहते हैं, मतलब एक आवरण प्रदान करना चाहते हैं और मूल चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, वो ज्योतिषी सफल नहीं होंगे। बहुत खास बात आपको बता रहा हूँ। अष्टम भाव कहता ही है कि जो कुछ है उसको बांटना शुरू कर दो, उस तरह रिएक्ट करना शुरू कर दो, एक्शन में आ जाओ। और तब देखो आपका अष्टम भाव जागृत हो जाएगा और आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू करोगे। तो पहली चीज़ कि आपके पास कोई गुप्त विधा है, गुप्त ज्ञान है, तो नाम तो उसका गुप्त है, लेकिन वो गुप्त तरीके से आपने प्राप्त किया है, विशेष योग में जाके प्राप्त किया है, विशेष तरह का प्रयास किया गया है। अष्टम भाव जो बोलते हैं ना, वो गहराई का है, गुफा का है, गुफा में जाके लेके आए हैं। लेकिन अभी आप लेके आए हैं ना, तो आप उसको बांटिए। कोई टेक्निकल नॉलेज आप रखते हैं तो आप अपने ऑफिस स्टाफ में या अपने सहयोगियों को ज़रूर उसको दे दीजिए। आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा आपका अष्टम भाव जागृत हो जाएगा, नहीं तो वो सुप्तावस्था में पड़ा रहेगा।
आप प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही उपयोग करेंगे तो ज़्यादा दिन उपयोग नहीं कर पाएंगे। जितना बांटेंगे, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने से प्रतिदिन बढ़ने वाली है। तो ये गुप्त विधा का है। तो गुप्त तरीके से आप धन प्राप्त कर रहे हैं, गुप्त तरीके से आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप इस समय विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जो जिनका धरातल जैसे कनाडा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, हाँ, यूके वगैरह हो गए, यहाँ की यात्रा अगर आप चाहते हैं तो सूर्य बुध कामनाओं की पूर्ति के घर में है, अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व लेके चल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ की यात्रा सफल है। आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा था, तो ट्राई करिए ना, मिल जाएगा। थोड़े से बुध मतलब आपका अगर बुध कमज़ोर है, देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, जैसे पिछली बार ही मैंने वीडियो बनाया था, आजकल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ नक्षत्र तक। तो कुछ लोग बोले हैं कि एग्जैक्ट जिस डेट पे बताया गया कि इस डेट पे पैसा आएगा, उस डेट पे पैसा आया। एग्जैक्ट उसी डेट पे कहा गया था कि इस दिन आपका ऑफिस से कोई कॉल लेटर आ सकता है, बुलावा आ सकता है, उसी दिन आया। हाँ, आपके सबके कुंडली में एक जैसी बातें घटित हों, यह संभव है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक जैसे रिएक्ट करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? उनके ऊपर अलग अलग ग्रहों की रश्मियां हैं, नक्षत्र अलग अलग हैं, चरण अलग अलग हैं, नवांशा अलग अलग है, महादशा अंतरदशा अलग अलग है। तो फिर उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह लाभ शुभ मिलेगा। आपके कुंडली में अगर इस समय आपके मंगल देव की दशा चल रही है, गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, सूर्य देव की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है, डेफिनेटली आपको लाभ ही लाभ होगा। हाँ, अब आपकी कुंडली में राहु से पीड़ित ग्रह की दशा चल रही है, अस्त ग्रह की दशा चल रही है, तो संभावना तो बनेगी, लेकिन मिलते मिलते रह जाएगी। वीज़ा के लिए एकदम अंदर से पता चलेगा आप जा रहे हो, लेकिन बाद में वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। नौकरी के लिए बुलावा तो आएगा, लेकिन छटने वाले आप रहेंगे। इसलिए एक लाइन सबके लिए बराबर नहीं पड़ेगी। वर्षा होती है ना, लेकिन कुछ खेतों में पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है, कुछ तालाब डबाडब भर जाते हैं, सागर डबाडब भर जाते हैं। वहीं अगर आपके पास पानी रखने का जुगाड़ नहीं है तो पानी निकल जाएगा। बारिश तो हो रही है। उसी तरह आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा स्थिति, महादशा, अंतरदशा ये बताएगी कि दरअसल आपके पास पात्र है कि नहीं है, आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। तो प्रेडिक्शन पे उंगली उठाने के पहले उंगली उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योतिष तर्क का विषय है, तर्क करिए, कुतर्क नहीं। तो उसमें नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन कुछ लोग सीधे कुतर्क पे उतर आते हैं, तो कुतर्क मत करिए। बुधादित्य योग, सूर्य बुध दोनों इकट्ठे हैं, तो राजा अगर बुद्धिमान हो जाए, क्या राजा स्वतः बुद्धिमान हो जाए, तो फिर उसके राज्य में यत्र तत्र सर्वत्र खुशियां ही खुशियां बिखरती हैं, फैलती हैं। ज़्यादातर होता क्या, राजा बुद्धिमान नहीं होता, राजा मूडी हो जाता है, राजा चमचों से गिर जाता है, उसको लगता है कि ये जो कह रहे हैं यही फाइनल है। तो यहाँ पे बुध मतलब मंत्री, बुद्धिमान मंत्री। मिथुन वाला बुध नहीं है, कन्या वाला बुध है, परिपक्व मस्तिष्क है, वो बता सकता है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। अली कली सो विदो, आगे कौन हवाल, उसके अंदर ये क्षमता है, कह देगा महाराज आप गलत कर रहे हो। तो ऐसा बुद्धिमान बुध आत्मा के साथ चल रहा है, बुद्धि आपकी आत्मा के साथ संचरण कर रही है, बुद्धि आत्मा के साथ भ्रमण कर रही है। तो अब आत्मा और बुद्धि दोनों एक साथ भ्रमण करना शुरू करेंगे तो सफलता आपको क्यों नहीं मिलेगी। मतलब आपका मन और आपका शारीरिक सष्ठव, शारीरिक बल, आपकी बुद्धि और शारीरिक बल दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहतरीन अवसर है। भाग्य प्रतिदिन आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो दरवाजा पे एक बार नाक होते ही टक दरवाजा खोल देता है। और कुछ लोग आलसी लोग सोए रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाग्य में ही है तो भाग कर आएगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, उसको उठना पड़ेगा, हिरण को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हाँ उसके भाग्य में यह है कि उसके क्षेत्र में हिरण है, ये उसका भाग्य है। अब उस हिरण को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसी तरह आपके भाग्य में तो यह है कि आपकी कुंडली में एकादश भाव में
बुधादित्य योग बन रहा है, समस्त कामनाओं की पूर्ति का योग बन रहा है, लेकिन आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। तो बुध को मजबूत करने के लिए बुध गणपति को दूर्वा अर्पण करें। आप बुध का स्टोन तो नहीं पहन सकते, क्योंकि बुध का स्टोन अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहा है, दुर्घटना दे देगा। सूर्य का स्टोन जरूर पहन सकते हैं। बुध की शुभता के लिए आप गणपति भगवान को एक हरे रंग का वस्त्र पहनाएं, ठीक है ना। दूर्वा के साथ साथ हरे रंग का वस्त्र पहनाएं। आपका कोई सीनियर ऑफिसर है जिससे आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप उनको मिष्ठान जब ले जा रहे हैं, कोई गिफ्ट ले जा रहे हैं ना, तो हरे रंग की कवर जो उसकी पैकिंग है, पैकिंग हरे रंग की करके रखिए, आपको लाभ हो जाएगा। बहुत ज्योतिष में बहुत छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह बुधादित्य योग, वक्री बुध, वक्री गुरु, वक्री शनि और निरंतर आगे बढ़ता हुआ सूर्य आपको चमक दे, आपको सफलता प्रदान करे। तो एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, बेहतरीन अवसर है, ऐसा अवसर शायद 1 वर्ष के बाद आपको मिलेगा। अगर आप इस समय सोए रहे तो 1 वर्ष तक फिर आपको परेशान रहना पड़ेगा। इस समय अगर आप जग गए तो 1 वर्ष की जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हुई थी ना, वो आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार खड़ी है। तो उठिए महाराज, अवसर का लाभ उठाइए और प्रसन्न रहिए। राधे राधे करते रहिए।